हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 12 क्लास है। इस क्लास के अंदर जो अकाउंट की 12th क्लास है, जैसा कि हमने 11th क्लास में अपनी बात को वाइंड अप करने पर कर रहे थे कि डेटर्स और क्रेडिटर के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे थे। जब एक बिजनेस किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को सेल करता है, तो अगर वो उधार सेल करता है तो सैंड्री डेटर्स क्रिएट होते हैं। मीन्स जब बिजनेस में उधार ट्रांजैक्शन होती है और गुड्स की उधार ट्रांजैक्शन होती है तो एक डेटर्स क्रिएट होते हैं। मीन्स डेटर्स पार्टी क्रिएट होते हैं। डेटर्स जो हैं हमारे असेट हैं और जो क्रेडिटर होते हैं, जब हम माल परचेज़ करते हैं तो हमारे क्रेडिटर बनते हैं, वो हमारी लायबिलिटी बनती है। आज क्लास नंबर 12 के अंदर असेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, कैपिटल के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। असेट को कैटेगराइज करते हैं करंट असेट में और नॉन करंट असेट में। करंट असेट वो होती है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और नॉन करंट असेट वो होती है जो 1 साल में कैश के रूप में कन्वर्ट नहीं होती। ये एक सिंपल तरीका हमने बता दिया। लेकिन करंट असेट के अंदर हम कैश को कैश में, बैंक को भी करंट असेट के रूप में, रिसीवेबल को भी एक करंट असेट के रूप में लेते हैं। पर टोटलिटी में हमने बात बता दी आपको कि करंट असेट मीन्स जिसको 1 साल के टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो। और अगर हम नॉन करंट असेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने कोई बिल्डिंग या लैंड ली हुई है, कोई मशीनरी इक्विपमेंट लिया हुआ है, या हमारे बिजनेस की जो नॉन टेंजिबल असेट है वो। अब एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम प्रीपेड, एक पोस्ट पेड। एक कंसेप्ट हमारे मन में आया तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रीपेड का मतलब है कि जिस तरह से हम अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, और रिचार्ज जो सर्विस है वो प्रीपेड सर्विस है। हमने 400 रुपये का रिचार्ज कराया और 3 महीने का रिचार्ज है, तो हम उसकी सर्विस को बाद में 3 महीने के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से यदि संस्था ने मार्च के महीने में अगर आपने फ़ोन का रिचार्ज कराया तो मार्च के महीने में भी उसका लाभ मिलेगा, अप्रैल के महीने में भी और मई के महीने में भी, क्योंकि मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। तो स्थिति में अगर 600 रुपये का रिचार्ज कराया तो 200 रुपये ही मार्च के लिए कंसर्न हो सकता है। 400 रुपये तो हमने एडवांस में दिए, तो वो तो जो है हमने जो एडवांस में दिए हैं वो हमारे मार्च के महीने के प्रॉफिट को कम करेगा, लेकिन हमारा सही प्रॉफिट नहीं आएगा। इसलिए प्रीपेड जो खर्चा होता है, अगर प्रीपेड खर्चा मार्च के बाद चला जाए तो मार्च के खर्चे को तो हम वहाँ ला लेंगे, उसके अलावा जो खर्चा है उसको क्योंकि वो खर्चा कर दिया, वो एज ए असेट बन जाएगा हमारी। क्या बन जाएगा? असेट। सेम उसी तरह से पोस्ट पेड जो है
पोस्ट पेड का मतलब है कि सर्विस जब कंज्यूम कर लेंगे तो हम देंगे। मान लो कंपनी वाले कहते हैं कि आप हमें सिर्फ कमिटमेंट दे दो कि आप हमें 600 रुपये देंगे, मार्च में कमिटमेंट दे दो, आप मई में 600 रुपये दे देना। तो अब जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा मार्च में, तो हम सर्विस का उपभोग मार्च के महीने का कर लेंगे। तो मार्च के महीने में हमें खर्चा दिखाना होगा, कौन सा, 200 रुपये का। तो इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया। इसकी एडजस्टमेंट के बारे में जब एडजस्टमेंट वाली टॉक आएगी तब हम बताएंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि हमें टोटलिटी में खर्चे को इस तरह से क्लासिफाई करना होता है। फिर है लायबिलिटी। जो लायबिलिटीज़ है उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो जो करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी वो होती है जो एक साल में आपको पे करनी होती है। करंट लायबिलिटी वो है जो एक साल में आपको पे करनी है। विद इन ए ईयर यू हैव टू पे। उसमें पेबल्स हैं, अकाउंट पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, रेंट पेबल्स हैं, इंटरेस्ट पेबल्स हैं, या करंट कोई प्रोविज़न पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म कोई हमने लोन लिया उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन करंट एसेट की बात कर लें तो नॉन करंट लायबिलिटी की बात कर लें तो जो लॉन्ग टर्म मीन्स एक साल के अधिक पीरियड में हमें देनी पड़ती है। अगर टैक्स की लायबिलिटी है वो भी लॉन्ग टर्म है अगर। फिर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है संस्था के ओनर को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि अब तक की हमने टॉक में समझ लिया। लेकिन कैपिटल जो है वो या तो ओनर के माध्यम से होगी कैपिटल अकाउंट, या किसी थर्ड पार्टी से भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये बात भी हमें चेकआउट करनी होती है। तो आज की इस टॉक में हमने इनकम के बारे में, ना असेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में आपकी जानकारी को थोड़ा शिफ्ट अप किया। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। आराम आराम से आपको अकाउंट की जानकारी देने का उद्देश्य आपको एक सफल अकाउंटेंट बनाना है। तो जो बातें हमने आपको बताई हैं उनको ध्यान से समझें और नेक्स्ट वर्कशॉप का या क्लास का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 12 क्लास है। इस क्लास के अंदर जो अकाउंट की 12th क्लास है, जैसा कि हमने 11th क्लास में अपनी बात को